बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कम्प्लेक्स एनालिसिस की सीरीज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सिंपली कनेक्टेड डोमेन के बारे में, मल्टीपली कनेक्टेड डोमेन और उसके बाद काशी थ्योरम के बारे में बात करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं सिंपली कनेक्टेड डोमेन से। ये क्या होती है? A domain D is simply connected if every simple closed contour C lying entirely in D can be shrunk to a point without leaving D। किसी डोमेन को हम सिंपली कनेक्टेड तब कहेंगे जैसा कि अब यहाँ पर एक डोमेन है, एक रीजन है कॉम्प्लेक्स प्लेन में, इसको सिंपली कनेक्टेड तब कहेंगे कि इसके अंदर कोई भी क्लोज कंटूर ड्रा किया जाए और उसको हम श्रिंक करें किसी एक पॉइंट पर, यानी कंटूर को साइज में कम करते जाएं। साइज में इस तरह कम होगा तो किसी एक पॉइंट में ये चला जाएगा। जैसा कि ये कंटूर है, इससे कम साइज में होगा तो इस तरह फॉर्म बन जाएगी, इसी के अंदर ही श्रिंक होता जाएगा और आखिर में यहाँ पर इस पॉइंट पर आके ये कंटूर एक पॉइंट बन जाएगा। और ये पॉइंट क्या है कि इसी डोमेन के अंदर है। ये जो डोमेन है, ये कंटूर श्रिंक होकर जिस पॉइंट पर जाएगा वो पॉइंट इसी डोमेन के अंदर है। तो उसको हम क्या कहेंगे? ऐसे डोमेन को हम क्या कहेंगे? सिंपली कनेक्टेड डोमेन। तो अब देखें इस डोमेन के अंदर कहीं भी आप एक क्लोज कंटूर बना लें और उसको श्रिंक करें किसी एक पॉइंट पर, तो वो मुकम्मल तौर पर उसके अंदर ही लाई करेगा। जिस तरह की एक ये डोमेन है, एंटी क्लॉकवाइज हम इसको लेंगे तो इसको C1 कह देते हैं, एक कंटूर है ये डोमेन के अंदर। तो इसको भी अगर आप श्रिंक करें, छोटे से छोटा करते जाएं, इससे कम वाली डोमेन कंटूर, फिर उससे छोटी कंटूर, आखिर में सबसे छोटी कंटूर वो एक पॉइंट पर श्रिंक हो जाएगी। वो पॉइंट भी इसी डोमेन के अंदर लाई कर रहा है। तो हम क्या कहेंगे? ये डोमेन क्या है? सिंपली कनेक्टेड डोमेन। अब इसके बाद देखें मल्टीपली कनेक्टेड डोमेन फिर क्या होगी। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। मल्टीपली कनेक्टेड डोमेन, ए डोमेन दैट इज नॉट सिंपली कनेक्टेड इज कॉल्ड मल्टीपली कनेक्टेड डोमेन। जो डोमेन इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करेगी कि वो श्रिंक होकर किसी एक पॉइंट पर, वो कंटूर श्रिंक होकर किसी एक पॉइंट में आ जाए और वो पॉइंट इस डोमेन के अंदर शामिल हो, ये प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई नहीं होगी तो वो डोमेन सिंपली कनेक्टेड नहीं होगी। जिस तरह के वी कॉल, आगे पढ़ते हैं, वी कॉल ए डोमेन विद वन होल डबली कनेक्टेड। जिस डोमेन के अंदर एक होल होगा, वो आगे हम डायग्राम में देखते हैं कि होल से मतलब क्या है यहाँ पर, उसको हम डबली कनेक्टेड कहेंगे अगर एक होल होगा। ए डोमेन विद टू होल्स, और अगर टू होल्स होंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? ट्रिपली कनेक्टेड, एंड सो ऑन। इसमें इस चीज़ का ख्याल रखना है कि एक होल की वजह से सिंपली या सिंगली कनेक्टेड नहीं है, बल्कि डबली कनेक्टेड है, और दो होल्स की वजह से टू होल्स ट्रिपली कनेक्टेड हो जाती है। तो डायग्राम में देखते हैं। तो यहाँ पर देखें, अगेन हमारे पास एक डोमेन है ये। उस डोमेन के अंदर हमने दो कंटूर लिए हैं और बीच में यहाँ पर कुछ शेडेड रीजन है। ये शेडेड रीजन क्या डिनोट कर रहा है? शेडेड रीजन वाली जगह जो है, ये इस डोमेन में शामिल नहीं है। इस तमाम डोमेन में ये बाहर वाली जगह सारी ये कंटूर के अंदर ये शामिल है, लेकिन इस कंटूर के अंदर ये जो शेडेड रीजन है ये शामिल नहीं है। इसी तरह ये भी जो शेडेड रीजन है ये इस डोमेन के अंदर शामिल नहीं है। इस जगह को आप एक्सक्लूड करेंगे। अब अगर इस डोमेन के अंदर ये एक्सक्लूडेड रीजन है तो देखें ये वाला कंटूर C1 जो है, ये तो इसको हम श्रिंक करेंगे तो बिल्कुल इस C1 की तरह एक पॉइंट पर श्रिंक हो जाएगा और वो पॉइंट इसी डोमेन के अंदर है। तो इसके मुताबिक, इस कंटूर के मुताबिक तो ये सिंपली कनेक्टेड है। लेकिन यहाँ पर देखें इसके अंदर एक होल है, ये वाला रीजन इस डोमेन के अंदर शामिल नहीं है। तो इसके गिर्द कोई भी कंटूर, क्लोज कंटूर आप ड्रा कर लें, उस कंटूर को रिड्यूस करेंगे तो वो किसी ऐसे पॉइंट पर ज़रूर जाएगी जो पॉइंट इस डोमेन के अंदर शामिल नहीं है। तो अब क्या हो गया? ये वाली प्रॉपर्टी जो है, पॉइंट विदाउट लीविंग डोमेन, पॉइंट डोमेन को लीव नहीं करना चाहिए। यहाँ पर डोमेन को लीव नहीं करता, लेकिन इधर ये जो पॉइंट इस रीजन के अंदर आएंगे C2 कंटूर को श्रिंक करते हुए, तो वो सारे के सारे डोमेन से बाहर होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि यह अब सिंपली कनेक्टेड नहीं है, बल्कि डबली कनेक्टेड, मल्टीपली कनेक्टेड डोमेन है। मल्टीपली कनेक्टेड डोमेन। अब मल्टीपली में डबली भी हो सकती है, ट्रिपली भी हो सकती है, और इसके अलावा अगर और ज़्यादा होल होंगे तो और ज़्यादा होगी। इधर ये क्या है? होल कितने हैं? एक और दो। इसके अगर यहाँ पर कोई कंटूर नहीं है, लेकिन आप बना सकते हैं कंटूर। लेकिन होल कितने हैं? होल अपने काउंट करने हैं। यहाँ पर दो होल हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? ट्रिपली कनेक्टेड डोमेन। ट्रिपली
कनेक्टेड डोमेन, क्योंकि हमने पढ़ा है कि अगर एक होल होगा डोमेन के अंदर तो उसको हम डबली कनेक्टेड कहेंगे, अगर दो होल होंगे तो उसको हम ट्रिपली कनेक्टेड कहेंगे। तो इस तरह हम सिंपली कनेक्टेड और मल्टीपली कनेक्टेड डोमेन के फ़र्क को बयान करते हैं। अब उसके बाद एक इम्पोर्टेंट थ्योरम है जिसको कहते हैं काशीज़ थ्योरम। काशी थ्योरम क्या है? कॉम्प्लेक्स प्लान में या कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में, suppose that a function f is analytic in a simply connected domain D. Suppose एक फंक्शन f एनालिटिक है किसी सिंपल कनेक्टेड डोमेन, जिस तरह कि ये एक सिंपली कनेक्टेड डोमेन है, इसके अंदर एक फंक्शन f तमाम पॉइंट्स पर डिफरेंशिएबल है। क्योंकि एनालिटिक का क्या मतलब है कि किसी पॉइंट पर भी फंक्शन डिफरेंशिएबल हो और उसके गिर्द नाइबरहुड में भी डिफरेंशिएबल हो। तो अगर इस डोमेन पर एनालिटिक है तो डोमेन के हर पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है। एंड दैट एफ प्राइम इज कंटिन्यूअस इन टी, और फंक्शन का डेरिवेटिव कंटिन्यूअस हो, कहीं पर डेरिवेटिव अनडिफाइंड ना हो या इन्फिनिटी की फॉर्म में ना हो, इनफिनाइट को अप्रोच ना कर जाए पॉजिटिव या नेगेटिव। तो फंक्शन का डेरिवेटिव कंटिन्यूअस हो इस डोमेन पर, देन फॉर एवरी सिंपल क्लोज कंटूर सी, तो उस डोमेन के अंदर हर सिंपल क्लोज कंटूर सी पर इंटेग्रल क्या होगा? इंटेग्रल क्लोज कंटूर इंटेग्रल ऑफ एफ ऑफ जेड डी जेड इज इक्वल टू 0। तो उस फंक्शन का इंटेग्रल कंटूर पर हमेशा 0 होगा। कब? अगर फंक्शन एनालिटिक हो किसी डोमेन पर, सिंपली कनेक्टेड डोमेन पर, और उसका डेरिवेटिव कंटिन्यूअस हो। तो इसको हम कहते हैं काशीज़ थ्योरम। अब इसके ऊपर हम एग्जांपल सॉल्व करते हैं एक दो, ताकि यही स्टेटमेंट हमें एग्जांपल से क्लियर हो जाए। तो एग्जांपल है हमारे पास, एग्जांपल सबसे पहले फंक्शन लिखते हैं कि फंक्शन है एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस 1 होल डिवाइड बाय जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस 1। ये एक फंक्शन है हमारे पास, और साथ ही कंटूर क्या है? कंटूर दी हुई है क्लोज कंटूर, कंटूर जेड मोड इज इक्वल टू 1/2। कंटूर है जेड मोड इक्वल टू 1/2। तो कंटूर अगर मैं इधर ड्रा करूँ तो कॉम्प्लेक्स प्लान में ये कंटूर क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ओरिजिन के ऊपर एक सर्कल है जिसका रेडियस आप समझ लें यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है? 1/2। जेड मोड इक्वल टू 1/2। ये पॉइंट कितना है? 1/2। सिमिलरली इधर ये पॉइंट 1/2, ये इमेजनरी पार्ट होगा, ये रियल और ये इमेजनरी। तो ये कंटूर है और ये फंक्शन हमें दिया हुआ है एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस 1 बाय जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस 1। तो इसमें देखें डिवाइड वाली टर्म हम देखते हैं कि कहाँ पर 0 होती है, कहाँ पर ये फंक्शन अनडिफाइन होता है। तो वो पॉइंट निकालते हैं और देखते हैं वो पॉइंट क्या इस डोमेन के अंदर है या नहीं, इस कंटूर के अंदर है या इसके ऊपर है। अगर इसके अंदर है तो फिर तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन एनालिटिक नहीं है इस कंटूर के ऊपर। तो चलें देखते हैं, जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस 1, डिनोमिनेटर में जो टर्म है इसको इक्वल टू 0 करें, और अब यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक फार्मूले लगाएंगे। तो जेड स्क्वायर के साथ कांस्टेंट a1 है, a1 के बराबर है, और b -1 के, c क्या है? 1 के। तो z क्या होगा? -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b का स्क्वायर -4 ac डिवाइड बाय 2a। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला जो आप जानते होंगे, इससे पहले क्लासेस में आपने पढ़ा होगा सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स में। तो ये माइनस माइनस प्लस 1, फिर प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, और -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? +1 -4 होल डिवाइड बाय 2। इसके बाद क्या लिखेंगे हम? 1 प्लस माइनस अंडर रूट -3/2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस माइनस 3 आयोटा बाय 2। 3 आयोटा बाय 2 क्यों लिखा है? क्योंकि आप देखें अंडर रूट के अंदर -3 है, तो एक तो अंडर रूट 3 हो जाएगा, इसको ऐसे लिखेंगे 1 प्लस माइनस
√3, और दूसरा √-1 होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, आयोटा के बराबर होता है। तो हमारे पास z की वैल्यूज़ आई हैं 1/2 प्लस माइनस √3/2 आयोटा। 2 पॉइंट आए हैं। अच्छा, इन 2 पॉइंट्स पर ये फंक्शन क्या है, अनडिफाइन हो जाता है, फंक्शन एनालिटिक नहीं है। तो अब हम देखते हैं क्या ये पॉइंट इस सर्कल के अंदर आएंगे, इस क्लोज कंटूर के अंदर आएंगे या इससे बाहर आएंगे। तो इसके लिए हम इस z का या z में से एक पॉइंट ले लें या दोनों। चलें एक का ही चेक कर लेते हैं। हम कह देते हैं कि z1 पॉइंट हमारे पास है 1/2 प्लस √3/2 आयोटा। ये एक पॉइंट आ गया है। अब देखते हैं कि इस पॉइंट का ओरिजिन से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है। तो इसके लिए हम z1 का मोड निकालेंगे। मोड हम निकालेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि ये ओरिजिन से z1 पॉइंट कितना दूर है, क्या इस कंटूर के अंदर लाई कर रहा है या बाहर। तो z1 का मोड इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर और होल स्क्वायर रूट। ठीक है, तो z1 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस √3/2 का स्क्वायर, ऊपर 3 रह जाएगा और नीचे 2 का स्क्वायर 4। अब एलसीएम जब लेंगे तो ये बनेगा 4/4। 4/4 इक्वल टू √1 यानी 1, जस्ट 1। तो z मोड है 1। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पॉइंट है ये इस कंटूर के अंदर नहीं लाई कर रहा, बल्कि कंटूर से बाहर लाई कर रहा है। तो और इसी तरह नेगेटिव वाला नंबर भी लेंगे जब z2 1/2 माइनस √3/2, तो उससे भी मोड जो है वो वही आएगा, 1 के बराबर आएगा। तो अगर इस कंटूर से बाहर ये 2 पॉइंट लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब इस कंटूर के अंदर बाकी तमाम पॉइंट्स पर ये फंक्शन क्या है, डिफाइंड है। फंक्शन अनडिफाइंड नहीं होता। क्वेश्चन में जो हमारे पास फंक्शन है f ऑफ z सिर्फ 2 पॉइंट्स पर अनडिफाइन होता है, वो ये हैं 1/2 प्लस √3/2 आयोटा या दूसरा 1/2 माइनस √3/2 आयोटा। तो इन दोनों को हमने देखा है कि ये 2 कंटूर से बाहर हैं, तो हम तो कंटूर के अंदर चेक कर रहे हैं। तो फंक्शन तमाम पॉइंट्स पर एनालिटिक है। वो पॉइंट जो इस कंटूर के ऊपर है z mod इक्वल टू 1/2 है या इसके अंदर है। चीज़ तो ये हो गई कि जो हमारे पास काशी थ्योरम है उसकी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि फंक्शन एनालिटिक है कंटूर के ऊपर। साथ ही ये फंक्शन कंटिन्यूअस भी है। इसी कंटूर के ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव कंटिन्यूअस भी है, हर जगह डेरिवेटिव डिफाइन है। तो अब हम कह सकते हैं कि काशी थ्योरम के मुताबिक कंटूर इंटेग्रल क्लोज कंटूर इंटेग्रल f ऑफ z dz इज इक्वल टू 0। इन अदर वर्ड्स क्लोज कंटूर इंटेग्रल f ऑफ z क्या है, फंक्शन z² प्लस 1 डिवाइड बाय z² माइनस z प्लस 1 dz इज इक्वल टू 0। यह हमें डायरेक्टली काशी थ्योरम से पता चल जाता है अगर फंक्शन एनालिटिक हो किसी डोमेन कंटूर पर और फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो, कंटिन्यूअस हो। इसी तरह अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं। एक ऐसी एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम चेक कर सकेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि कंटूर के अंदर ऐसा पॉइंट आ जाए कि जहाँ पर फंक्शन एनालिटिक ना हो। तो उसके लिए फंक्शन लेते हैं f ऑफ z इक्वल टू आयोटा z² माइनस 2z होल डिवाइड बाय 3z प्लस 1 माइनस आयोटा। तो ये हमारे पास फंक्शन आ गया है और साथ ही कंटूर दी हुई है। कंटूर है क्लोज कंटूर, क्लोज्ड कंटूर z मोड इज इक्वल टू 1। अब एक ऐसा सर्कल है जिसका मोड या ओरिजिन से जिसकी डिस्टेंस 1 के बराबर है। एक्स वाई प्लेन में ओरिजिन पर एक ऐसा सर्कल है जिसकी डिस्टेंस या रियल, ये इमेजनरी, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है, मोड उसका z मोड 1 है। यानी इधर भी आपके पास 1 होगा
आप लिखेंगे 1 प्लस 0 आयोटा इधर, और इधर क्या होगा 0 प्लस आयोटा इस पॉइंट पर। तो ठीक है, इसको हम देखते हैं कि ये फंक्शन कहाँ पर एनालिटिक नहीं है, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में टर्म देखते हैं कहीं पर ज़ीरो होती है। 3z प्लस 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो इसमें अब z की वैल्यू निकालें। 3z इक्वल टू ये टर्म दूसरी तरफ चली जाएंगी तो 1 माइनस 1 हो जाएगा, और आयोटा इक्वेशन की दूसरी तरफ प्लस आयोटा हो जाएगा माइनस से। फिर z चाहिए तो 3 को डिवाइड कर दें, माइनस 1 प्लस आयोटा होल डिवाइड बाय 3। इसी तरह z हो जाएगा, अलग-अलग लिखें, माइनस 1/3 प्लस 1/3 आयोटा। तो ये एक पॉइंट आ गया है हमारे पास जहाँ पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है। तो हम देखते हैं कि इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। क्या ये पॉइंट हमारे पास डोमेन के अंदर कंटूर के अंदर लाई करता है या कंटूर से बाहर। तो क्या करेंगे, इस पॉइंट का मोड लेंगे, ओरिजिन से इस पॉइंट की डिस्टेंस -1/3 का होल स्क्वायर और फिर 1/3 का होल स्क्वायर होल अंडर रूट। यह होगा -1/3 माइनस प्लस हो जाएगा स्क्वायर की वजह से, और 1 का स्क्वायर 1, नीचे 3 का स्क्वायर 9। इसी तरह इधर 1 का स्क्वायर 1 और नीचे 3 का स्क्वायर 9। तो ये कुछ होगा एलसीएम के बाद 9 बाय अंडर रूट 2/9, जिसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2/3 का स्क्वायर रूट 9 का स्क्वायर रूट 3 के बराबर आ जाएगा। अब अगर हम इसको कैलकुलेटर से चेक करें तो ये वैल्यू तकरीबन बनती है 0.47। z मोड बनता है 0.47 के बराबर। तो हमारे पास यहाँ पर z मोड क्या है, 1 के बराबर। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पॉइंट 0.47 इसके अंदर कहीं लाई करता है, कंटूर के अंदर कहीं पर भी लाई कर सकता है, लेकिन 0.47 के डिस्टेंस पर, और क्या है कि इसके अंदर है, क्लोज कंटूर के अंदर है। तो हमें कोई ऐसा पॉइंट, एक पॉइंट मिल गया है जहाँ पर ये फंक्शन एनालिटिक नहीं है, और वो पॉइंट इसके अंदर है, कंटूर के अंदर है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर f of z is not analytic in the contour, या analytic at, not analytic at z equal to -1/3 plus 1/3 iota। तो at in the contour, in the contour फंक्शन इस पॉइंट पर कंटूर के अंदर एनालिटिक नहीं है। तो जब एनालिटिक नहीं है तो इसके ऊपर हम वो थ्योरम यूज़ नहीं कर सकते। हम इसका इंटीग्रल, जिस तरह पहले फंक्शन एनालिटिक था तो उसका हम इंटीग्रल इक्वल टू 0 लिख लिया था, यहाँ पर हम इसको इक्वल टू 0 नहीं कर सकते, क्योंकि एक पॉइंट हमें ऐसा मिल गया जहाँ पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है, तो हम वो प्रीवियस थ्योरम, काशी थ्योरम यूज़ नहीं कर सकते। तो हमने एक एग्जांपल ऐसी की है जहाँ पर फंक्शन एनालिटिक था तो उसका इंटीग्रल 0 हो गया है क्लोज कंटूर पे। फिर एक एग्जांपल ऐसी देखी है जिसको जो कंटूर के अंदर एनालिटिक नहीं है, तो उसको हम कैसे, फिर आखिर में हमने उसका इंटीग्रल नहीं निकाला, क्योंकि काशी थ्योरम के मुताबिक एनालिटिक होना ज़रूरी है फंक्शन का। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं काशी गौरसाट थ्योरम, जो इसी थ्योरम के साथ काशी थ्योरम के साथ मिलता जुलता है, लेकिन वो थोड़ी इम्प्रूव फॉर्म है। तो चले देखते हैं कि काशी गौरसाट थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है। तो काशी गौरसाट थ्योरम की स्टेटमेंट देखते हैं। Suppose that a function f is analytic in a simply connected domain D. Then for every simple closed contour C in D, closed contour integral f of z dz is equal to 0. ये स्टेटमेंट अब हम कंपेयर करते हैं इसको गौरसाट थ्योरम को सिंपल काशी थ्योरम के साथ, तो क्या फ़र्क है। आप देखें, ये पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सेम है, फंक्शन इज एनालिटिक इन ए सिंपली कनेक्टेड डोमेन। यही बात हम काशी थ्योरम में भी करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ नहीं है। वो अगर हम कंपेयर करें इसको काशी थ्योरम के साथ, तो काशी थ्योरम यहाँ तक स्टेटमेंट आ गई, और उसके बाद एंड दैट एफ प्राइम इज, या एफ डेरिवेटिव इज कंटिन्यूअस इन डी। फंक्शन का डेरिवेटिव डोमेन पर कंटिन्यूअस होना चाहिए। बाकी आगे स्टेटमेंट वही है। ये स्टेटमेंट जो है एफ प्राइम इज कंटिन्यूअस इन डी, ये वाली स्टेटमेंट इसमें नहीं है। देन देखें सिंपल क्लोज सिंपली कनेक्टेड डोमेन डी, उसके बाद देन फॉर एवरी सिंपल क्लोज कंटूर सी एंड डी, हर सिंपल क्लोज कंटूर के लिए क्लोज कंटूर इंटीग्रल एफ ऑफ जेड डी जेड इज इक्वल टू 0।
यानी काशी-गॉर्सट थ्योरम के मुताबिक ये वाली स्टेटमेंट ज़रूरी नहीं है कि फंक्शन का डेरिवेटिव डोमेन पर कंटिन्यूअस हो, बस एनालिटिक हो। यही हमें काफ़ी है इंटीग्रल क्लोज कंटूर पर इंटीग्रल मालूम करने के लिए या इंटीग्रल को ज़ीरो प्रूफ करने के लिए। इसमें हमें कंटिन्यूटी की ज़रूरत नहीं है, फंक्शन के डेरिवेटिव की कंटिन्यूटी की ज़रूरत नहीं है। तो ये थोड़ा सा दोनों थ्योरम में फ़र्क है। इसी स्टेटमेंट को काशी-गॉर्सट की थ्योरम को आप ऐसे भी देख सकते हैं, if f is analytic at all points without and on a simple closed contour C। अगर किसी सिंपल क्लोज कंटूर जिस तरह किसी भी फॉर्म में हो सकती है, सपोज ये एक सिंपल क्लोज कंटूर है, तो फंक्शन एनालिटिक है इसके अंदर के तमाम पॉइंट्स पर और इसकी बाउंड्री के भी तमाम पॉइंट्स पर। एनालिटिक ऑल पॉइंट्स विदाउट यानी बाउंड्री के बगैर, एंड ऑन सिंपल क्लोज कंटूर और कंटूर के ऊपर बाउंड्री के ऊपर भी, देन फंक्शन का क्लोज कंटूर इंटीग्रल इक्वल टू ज़ीरो होगा। वैसे तो इसी तरह है कि जो एग्जांपल हमने उस थ्योरम की हैं, काशी थ्योरम की, वही आप इधर भी लिख सकते हैं। काशी-गॉर्सट थ्योरम के लिए दोनों की एग्जांपल सेम ही होंगी, सिर्फ हम कंटिन्यूटी की बात इसमें नहीं करेंगे। लेकिन चलें इसके लिए भी एक दो एग्जांपल कर लेते हैं ताकि ये और क्लियर हो जाए, हमें दोनों थ्योरम और क्लियर हो जाए, काशी थ्योरम भी और काशी-गॉर्सट थ्योरम भी। तो पहली एग्जांपल लिखते हैं। एग्जांपल इस एग्जांपल में हमारे पास फंक्शन है f ऑफ z इक्वल टू 1 बाय जेड स्क्वायर। तो 1 बाय जेड स्क्वायर फंक्शन है। क्लियरली यहाँ पर आप देखें z नॉन ज़ीरो होना चाहिए, z इक्वल टू ज़ीरो ना हो, क्योंकि z ज़ीरो पर यह फंक्शन अनडिफाइन हो जाता है। तो एक हमें यह पता चल गया कि ओरिजिन, z ज़ीरो का मतलब ओरिजिन, एक्स वाई प्लेन में या रियल इमेजिनरी प्लेन के अंदर, कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर ओरिजिन शामिल ना हो। इधर मैं इसको लिख लेता हूँ कि एक्स वाई प्लेन के अंदर ये पॉइंट शामिल नहीं होना चाहिए ओरिजिन, क्योंकि ओरिजिन क्या होता है, z इक्वल टू ज़ीरो, जहाँ पर x भी, रियल पार्ट भी ज़ीरो और इमेजिनरी पार्ट भी ज़ीरो। तो अब हम देखते हैं कंटूर क्या है हमारे पास। इस केस में हमारे पास क्लोज कंटूर दिया हुआ है एलिप्टिकल इक्वेशन से, जो कि है x माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस 1/4 y माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। ये एक एलिप्टिकल इक्वेशन है हमारे पास। तो ये जब इसको हम ड्रा करेंगे तो ये क्या शेप बनेगी, इसका सेंटर क्या होगा, 2 और 5, एक्स रियल एक्सिस पर 2 और इमेजिनरी एक्सिस पर 5। तो तकरीबन इधर इसके गिर्द ये एक शेप बनेगी, एलिप्टिकल शेप। इधर मैं ड्रा कर लेता हूँ, तो कुछ इस तरह की एलिप्टिकल शेप होगी। ये एलिप्स है x माइनस टू का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 1। अब डायग्राम को देखें आप, तो ये इसके अंदर तमाम पॉइंट्स पर ये फंक्शन क्या होगा, एनालिटिक होगा, क्योंकि ये फंक्शन सिर्फ एक पॉइंट पर एनालिटिक नहीं है। वो कौन सा पॉइंट है, ओरिजिन, z इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये ओरिजिन तो इसके अंदर शामिल ही नहीं है। जब शामिल नहीं है तो इसका मतलब बाकी कॉम्प्लेक्स प्लेन पर 1 बाय जेड स्क्वायर एनालिटिक है। यहाँ लिखते हैं इसको, सेंस f of z is equal to 1 by z square is analytic in the closed contour x minus 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर बाई 2 बाई 4 इज इक्वल टू 1। क्योंकि ये फंक्शन इज एनालिटिक इन एंड ऑन, इसके साथ एंड ऑन भी लिख लें, क्योंकि ये सिर्फ एनालिटिक इस कंटूर के अंदर नहीं है, सिर्फ अंदर वाले पॉइंट्स पर एनालिटिक नहीं है, बल्कि ये बाउंड्री पर भी एनालिटिक है, इन एंड ऑन द क्लोज कंटूर। सो therefore close contour integral f of z dz is equal to 0 काशी-गॉर्सट थ्योरम के मुताबिक, यानी कि क्लोज कंटूर इंटीग्रल ऑफ फंक्शन 1 बाई जेड स्क्वायर डी जेड इज इक्वल टू 0। तो इससे हमें पता चल गया कि ये फंक्शन
इसका इंटेग्रल इस कंटूर पर, इस एलिप्टिकल कंटूर पर 0 होगा। अब हम एक और एग्जांपल भी देख लेते हैं इसकी, काशी-गौरसर्ट थ्योरम की। और इसमें देखें हमने कोई कंटिन्यूटी की बात नहीं की कि फंक्शन कहाँ पर कंटिन्यूस हो, कहाँ पर ना हो, क्योंकि काशी-गौरसर्ट थ्योरम में वो वाली स्टेटमेंट ख़त्म हो जाती है, वो सिंपल काशी थ्योरम है। तो एक और एग्जांपल देखते हैं, एक और फंक्शन लेते हैं और इसको चेक करते हैं काशी-गौरसर्ट थ्योरम के मुताबिक। तो अब हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू, फंक्शन ले लेते हैं पीस वाइज साइन जेड व्हेन जेड इज नॉट इक्वल टू 0 और 1 व्हेन जेड इज इक्वल टू 0। जबकि क्लोज कंटूर है हमारे पास, क्लोज्ड कंटूर जेड मोड इज इक्वल टू 1, यानी वही ओरिजिन पर एक सर्कल है जिसका डिस्टेंस रेडियस कह दें आप, या ओरिजिन से डिस्टेंस वो कितनी है, 1 है। तो इसके अंदर ये क्या, ये फंक्शन पीस वाइज फंक्शन एनालिटिक है। तो साइन जेड एनालिटिक है, बल्कि यहाँ पर हम देखें साइन जेड नहीं है फंक्शन हमारे पास, साइन जेड बाय जेड है, साइन जेड बाय जेड। क्योंकि अब इस केस में z पर जब डिवाइड में z पुट करेंगे अगर 0 तो ये अनडिफाइंड बनेगा। लेकिन ये फंक्शन अनडिफाइंड नहीं है, क्योंकि जब आप इसको साइन सीरीज़ को ओपन करेंगे और उसको z से डिवाइड करेंगे और लिमिटिंग वैल्यू लेंगे, तो वो लिमिटिंग वैल्यू पर फंक्शन 1 के बराबर आएगा। यानी लिमिट z अप्रोच टू 0 करेंगे साइन z बाय z, तो वो 1 के बराबर होगी। लेकिन फिर भी हम इसको पीस वाइज कर लेते हैं ताकि ये z इक्वल टू 0 पर हमारे पास एग्जैक्ट 1 की वैल्यू आ जाए और बाकी लिमिटिंग वैल्यू तो ये साइन z बाय z कंटिन्यूस ही है इस फंक्शन पे। तो चलें इसको देखते हैं कि क्या ये ओरिजिन पर एनालिटिक है। तो तमाम पॉइंट्स पर ये एनालिटिक है, ओरिजिन के अलावा, यहाँ पर ओरिजिन के अलावा तमाम पॉइंट्स पर एनालिटिक है और ओरिजिन पर भी डिफाइन है, ओरिजिन पर भी डिफाइन है। तो ये क्या हुआ, इसको आप कह सकते हैं कि ये रिमूवेबल सिंगुलैरिटी है, ओरिजिन पर एक रिमूवेबल सिंगुलैरिटी है। जब सिंगुलैरिटी रिमूव हो सकती है, रिमूवेबल सिंगुलैरिटी हो और वहाँ पर हमें वैल्यू मिल जाए फंक्शन की, जैसा कि यहाँ पर z इक्वल टू 0 पे 1 है, तो इस केस में अब ये फंक्शन क्या हो गया, एनालिटिक हो गया तमाम डोमेन पर। तो हम क्या कहेंगे कि f ऑफ z इज एनालिटिक in and on the simple closed contour z mod is equal to 1। z mod पे ये एनालिटिक हो गया फंक्शन। तो फिर हम काशी-गौरसर्ट थ्योरम बाय काशी-गौरसर्ट थ्योरम क्लोज कंटूर इंटीग्रल ऑफ फंक्शन क्या है, साइन z, बल्कि हम टोटल f ऑफ z ही लिख लेते हैं क्योंकि ये पीस वाइज फंक्शन है, f ऑफ z डी जेड इज इक्वल टू 0। तो ये फंक्शन इस कंटूर के ऊपर और कंटूर के अंदर तमाम पॉइंट्स पर इसका इंटीग्रल क्या होगा, 0। तो आज का लेक्चर इधर तक ही काफ़ी है। आज के लेक्चर में पहले हमने दो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन पढ़ी हैं, सिंपली कनेक्टेड डोमेन और मल्टीपली कनेक्टेड डोमेन। उसके बाद काशी थ्योरम और काशी-गौरसर्ट थ्योरम पढ़ा है, जिन पर हमने दो एग्जांपल भी सॉल्व किए हैं। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहें।